अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ फ़रहत शफ़ी एंड मैं सिविल सोपोर से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ अल्लाह ताला का जिसने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी दी। मीन्स कि मैंने 97 स्कोर किया है। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ एंड अपने पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी। मैंने 487 लाए आउट ऑफ 500। हाँ, जो हम सोचते हैं कि लास्ट महीनों में मेहनत करेंगे, वो अच्छा नहीं रहता है। अगर हम पहले से मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छी सीक्वेंस मेंटेन रहती है एंड टाइम टेबल मस्ट है फॉलो करना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग। मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की। हाँ, फैमिली जो है मेरी बहुत सपोर्टिव है। मीन्स कि अगर मैं कभी लो फ़ील करती थी कि यानी कि डिमोटिवेट हो जाती थी, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा मुझे हिम्मत देते थे, एनकरेज करते थे मुझे, नहीं तुम कर पाओगी। सोसाइटी में प्रेशर क्रिएट किया जाता है, लेकिन वो सोचते ही नहीं है कि आगे हमारा 11th है, 12th है, 10th क्या है, 10th तो कोई मसला ही नहीं है अगर बच्चा अच्छे से पढ़े, मेहनत करे, हार्ड वर्किंग करे। फैमिली का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहा, लेकिन मुझे काम नहीं करने देते थे। मतलब मैं करती भी थी, फिर बोलते थे कि आप पढ़ो। मतलब अगर मेरी आज इतने अच्छे मार्क्स हैं तो मतलब मैं फैमिली को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ इसका, माय फादर को। जो मेरी बहन है वो बाहर पढ़ती हैं, वो इंजीनियरिंग करती है, लेकिन वो मुझे रोज़ कॉल करती थी, क्या पढ़ा आज, मतलब पूछती थी। उसने भी टाइम टेबल दिया था मुझे सेट करके, वो मैं अच्छे से फॉलो कर पाई। वो मुझे पूछती थी कि क्या करना है। जब मेरा फर्स्ट पेपर था इंग्लिश पेपर, तब उसने मुझे शाम को कॉल की कि कैसे पेपर लिखना है, किस पेन से लिखना है और कैसे मतलब मेंटेन करना है पेपर को। मैं मतलब टेंस हो गई थी, लेकिन उसने मुझे अच्छे से गाइडेंस किया। ओबियसली टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सपोर्ट स्टूडेंट्स को। हमारे टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल का भी सपोर्ट रहा है। सुहेल सर हैं, नादिम सर, आरिफ सर, बश सर, बिलाल सर, ये सारे हमारे फैकल्टी मेंबर्स। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी दी। और 11th 12th मैंने मेडिकल लिया है और ओबियसली इसके बाद मेडिकल फील्ड में कुछ करूँगी। बहुत ही ज़्यादा इसकी स्टूडेंट जब मतलब बच्चे मेहनत करते हैं अच्छे से, माँ बाप फ़ख्र से बाहर जा पाते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। मेरी यही मैसेज रहेगी स्टूडेंट्स के लिए कि हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स के लिए मेरी ये मैसेज रहेगी कि आप अपने बच्चों को प्रेशर मत कीजिए। जितने भी मार्क्स ला रहे हैं एटलीस्ट पास तो वो कर रहे हैं 10th, और प्रेशराइज मत कीजिए बच्चों को। वैसे तो पहले मुझे यहीं पे होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ इसके पास प्रेजेंट होती तो उससे इसको आई थिंक ज़्यादा सपोर्ट मिलता, बट मैं दूर ही मतलब बाहर पढ़ रही हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा नहीं, सपोर्ट तो इसको चाहिए, क्योंकि पहले तो कोई 10th में नहीं होता है, किसी क्लास में नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है और इसको मतलब मुझसे अटैचमेंट भी है, तो अगर किसी की बात समझ नहीं आएगी मेरी एटलीस्ट आएगी और मैं बहुत सारे वेज भी अडॉप्ट कर सकती हूँ इसको समझाने के लिए। तो बस मेरा ये रोल रहा है कि हर टाइम मैं इसके साथ कनेक्टेड रही हूँ कि क्या चल रहा है, कहाँ पहुँची हो, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कहीं पे भी कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, या जो तुम घर वालों से शेयर ना कर सको वो मुझसे करो, उसके बाद मैं घर वालों को बोलूँ। बस वो मेरा रोल रहा है इसके पूरे इस प्रोसेस में कि मैंने ऑब्वियसली खुद भी 10th किया था, तो पता है कि स्ट्रेटजी क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट, पेपर पैटर्न, मतलब वो सब उन चीज़ों में से मैंने सपोर्ट किया है। बस मोटिवेशन तो एक पार्ट होता है या इस समय, क्योंकि बंदा कभी हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता है, डिमोटिवेशन इज ऑल्सो ए पार्ट। तो उस टाइम में ये मुझे कॉल करती थी कि ऐसा हो गया, लाइक मैं इस टाइम लो फील गया, मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊँगी, या सिलेबस मुझसे कवर नहीं हो रहा, या मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है इस प्रोसेस में। तो तब मोटिवेशन दी है मैंने, बट साथ साथ में मैंने इसको ये भी बोला है कि ये सिर्फ एक 10th है, मतलब एक क्लास है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस तुम्हारी लाइफ कन्फाइन होगी, 10th नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, वो सब नहीं। इसको मैंने ये भी समझाया, ठीक है तुम्हारे जितने मार्क्स आते हैं वो आर ओके विद दैट, तुम्हें फैमिली उस टाइम कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि जितना तुम कर सकती हो तुम खुद को प्रेशराइज तो नहीं करोगी, नहीं इतना ही लाना है, 90 एबो 490 से एबो ही जाना है, मतलब कोई चीज़ कन्फाइन, तुम ठीक है टारगेट है वो सब करना है, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम खुद को प्रेशराइज करोगे, उससे इंसान पे मतलब हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। वो भी मैंने साथ साथ में समझाया और मोटिवेटेड पे रखा है, वो मेरा पार्ट है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा, वो तो पहले चलता था कि ठीक है अगर वुमेन एजुकेटेड नहीं है कि ठीक है चलेगा, लेकिन आज के ज़माने में तो वैसा नहीं चलता है। और ये बात भी है कि जब एक मर्द जब पढ़ता है तो वो सिर्फ एक मर्द को ही तालीम दे सके, वो सिर्फ एक पर्सन को तालीम दे सके, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है, जो वुमेन की तालीम होती है, वो एक पूरे ख़ानदान को तालीम देती है। एक मर्द की तालीम से सिर्फ एक मर्द को ही तालीम मिलती है, लेकिन जब एक औरत घर में पढ़ी लिखी होती है ना, उससे एक पूरी फैमिली जो है उसको तालीम मिलती है। तो इस लिहाज से एक औरत की तालीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ چونکہ آپ نے میرا نام پوچھا، میرا نام ہے محمد شفیع ڈار اور میں رہتا ہوں سیلو سوپور میں۔ سیلو کے ایک محلے جس کا نام باغات کالونی ہے، اور اس باغات کالونی میں ایک سکول بنا ہوا ہے جو ہم نے خود بنایا، پبلک نے۔ اس سکول کا ہم نے نام رکھا ہے شاہ فیصل میموریل ہائی سکول، پبلک ہائی سکول، اور اسی میں میرے سارے بچوں نے تعلیم حاصل کی۔ چونکہ میرے زیادہ بچیاں ہیں، 4 بچیاں میری ہیں اور ایک بیٹا لاسٹ میں ہوا ہے، تو ان سبوں نے ادھر ہی تعلیم حاصل کی۔ اور ٹیچرز کے محنت سے میرے جو سارے بچے تھے انہوں نے سبوں نے اچھے نمبرات لیے ہیں، 490 سے 90 تک میرے بچے سارے گئے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اور ان ٹیچرز کا جنہوں نے محنت کی، اور میں نے بھی خود محنت کی، میں خود کماتا ہوں اور ان سارے پیسے ان بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ 12 تک میں نے بھی پڑھا ہے، تو ہمارے دنوں میں جو میٹرک تھا یہ ان دنوں زیادہ اہم ہوتا ہے اور آج اہم نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ جب میں پڑھتا تھا ان دنوں زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، آج چونکہ ڈیجیٹل دور ہے، اور میں نے ان کو بتایا کہ پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دے دو۔ پڑھائی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو آگے تک کسی بھی جگہ لے جا سکتا ہے۔ اگر انسان پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں نے ان پر زیادہ پریشر بھی ڈالا اور محنت بھی کی، چونکہ یہ میری جو بچے آج پاس ہوئی اچھا نمبرات لے کر میٹرک میں، اس ٹائم پڑھنے میں مصروف ہوتی تھی۔ کبھی جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو یہ لائٹ لے کر، یا لائٹ نہیں ہوتی تو شمع لے کر یہ رات کو پڑھتی تھی۔ تو اس نے بہت زیادہ محنت کی، اس کو محنت کا یہ پھل مل گیا۔ جو اسٹوڈنٹس کے ماں باپ ہیں ان کے لیے میری میسیج یہی ہوگی کہ اپنے بچوں پر زیادہ پریشر مت ڈالو، صرف ان کو پڑھائی کی طرف دھیان دیا کرو، اور بچوں کو صرف پڑھا، چاہے اس کے لیے کتنی بھی محنت ماں باپ کو کرنی پڑے، محنت کرنی ہوتی ہے، بچوں کو پڑھنے کے بغیر مت رکھو، کیونکہ ایجوکیشن ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اور انسان کی پہچان ہوتی ہے ایجوکیشن سے۔ ایجوکیشن کے بغیر زیادہ پہچان نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی ساری بصیرت عطا کی تھی، اسی کے ہم امتی ہیں، ہمیں بھی اسی پر چلنا ہوگا۔